हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और आज देखिए फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर भुजा और 24 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का हमसे आप पूछा है कि एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये रोम्बस है, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 13 सेंटीमीटर भुजा मतलब इसकी हर एक साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर की है, तो ये 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर का एक इसका विकर्ण है, तो हम ये वाला विकर्ण जो है इसका एक 24 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये 24 सेंटीमीटर का विकर्ण हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा विकर्ण है वही हमको निकालना है, तो इस पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को हम x मान लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या हो जाएगा x। क्योंकि आप जानते होंगे कि समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे समद्विभाजित करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अगर एक हमने 24 सेंटीमीटर लिया था तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा। तो हमें अभी अपना फोकस इस वाले पार्ट में करना है। ये पार्ट जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट पे आपको अपना फोकस रखना है। अब इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई है, 12, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई है, x। और 13 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, मतलब इसका कर्ण जो है वो विकर्ण भी बोल सकते हैं आप, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो शेडेड पार्ट है इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको मैं पूरा सिखाता हूँ, फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कर्ण का वर्ग मतलब कि 13 का वर्ग बराबर ये 13, लंब का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, और आधार का वर्ग, आधार कितना हो जाएगा, x, ये x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 169 माइनस ये इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। करके देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। अब स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लगेगा, 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब 25 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है, मतलब इतनी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 5। तो ये अगर 5 है तो ये वाले x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका दूसरा विकर्ण है ये टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास D1 मतलब विकर्ण 1 हमें कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 24, और D2 जो हमने निकाल लिया है वो हो गया है हमारा 10। अब हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। तो एरिया जो होता है ये होता है इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, 1/2, D1 की वैल्यू 24, D2 की वैल्यू 10। अब इस 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं 12 टाइम, 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 120। ये है हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी 120 ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।